रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या सच में कोई ऐसा रियाज है जिसके बिना कोई भी बड़ा गायक नहीं बन सकता है? अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ गाना गाने से आवाज़ शानदार हो जाएगी, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। भारत के लगभग हर महान गायक, चाहे वो शास्त्रीय संगीत के हों, फिल्म संगीत के हों या फिर भजन गायक हों, सभी एक ऐसी बुनियादी साधना करते हैं जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है। आज मैं वही रियाज आपको विस्तार से सिखाने वाला हूँ। पहले एक चीज़ समझिए कि बहुत लोग समझते हैं कि ऊंचा सुर लगा लिया, तेज तान लगा ली, बस हम बड़ा गायक बन गए। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। बड़ा गायक वह है जिसका सुर कभी भी नहीं डगमगाता, जिसकी आवाज़ हर दिन लगभग एक जैसी रहे, जो किसी भी समय गाना गा सके, जो कठिन रचना में भी आत्मविश्वास के साथ गा सके। ये सब एक ही चीज़ से आता है और वो है जिस रियाज की आज मैं बात करने वाला हूँ। मान लीजिए कि दो विद्यार्थी हैं। राहुल एक विद्यार्थी है, एक मोहन है। राहुल रोज नए गाने सीखता है, मोहन रोज 30 मिनट सिर्फ सा पर काम करता है। 6 महीने बाद राहुल के पास गानों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन मोहन की आवाज़ ज़्यादा स्थिर होगी। जब कठिन गाना आएगा तो मोहन आसानी से गाएगा, लेकिन राहुल वहीं पर संघर्ष करेगा। यही अंतर है इस रियाज का, और ये रियाज जो है यही अंतर पैदा करता है। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आई हुई है, जो कि आपको सब्सक्राइब के बगल में जस्ट आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप ज्वाइन के ऑप्शन में क्लिक करते हैं और ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां पर हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको वहां पर मिलते हैं, जो कि आपके संगीत सीखने के लिए इसी तरीके से हेल्पफुल हैं और सीक्वेंस बाय वहां पर चीज़ें चल रही हैं। तो आप ज्वाइन जरूर कर लेना चाहिए वहाँ पर। और दूसरी चीज़ कि अगर चैनल में आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तीसरी चीज़, आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए। मैं वहाँ पर आपको पर्सनली आकर के रिप्लाई भी करता हूँ। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे महत्वपूर्ण रियाज कौन सा है। पहला पॉइंट है कि सबसे महत्वपूर्ण रियाज जिसकी अभी यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ और जिसके लिए आप लोग यहाँ पर वीडियो को देख भी रहे हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि केवल एक ही अभ्यास चुनना हो तो मैं कहूँगा कि तानपुरे पर शुद्ध सा पकड़ना और उसी पर टिके रहना। अगर कोई पूछ रहा है तब की बात है, तो क्या मैं वहाँ पर जवाब दूंगा कि तानपुरे पर सा पर टिकना, केवल सा पर टिकना। दोस्तों, यही पूरी गायकी की जड़ है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे स्वर इसी के आधार पर सही बैठते हैं। अभ्यास, तानपुरा लगाइए, गहरी सांस लीजिए, एकदम शांत होकर के सा लगाइए, जल्दी मत कीजिए, आवाज़ को स्थिर रखिए, रिकॉर्ड कीजिए, फिर सुनिए, गलती आपको खुद समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कि मकान की नींव अगर टेढ़ी होगी तो पूरी इमारत टेढ़ी बनेगी, वैसे ही यदि सा गलत है तो पूरा गाना प्रभावित होगा। मान लीजिए ये तानपुरा ही है, ऐसा आप समझिए, ऐसा महसूस करना है आपको, क्योंकि ये हारमोनियम है और यहाँ पर आपको मैं जैसे कि सा और पा मैं यहाँ पर लगाता हूँ, तो यहाँ पर सा और पा जैसे मैंने लगाया तो केवल सा पा को आप सुनिए, महसूस करिए और यहाँ पर लंबी सांस लीजिए, फिर आप सा लगाइए। केवल और केवल आप सा के ऊपर खो जाइए। सा में आप 10 मिनट सुनिए, 15 मिनट सुनिए, जितना भी हो सके आप सा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? गलतियों की अगर मैं बात करूं, गलतियां यहाँ पर ये है कि अधिकांश जो संगीत सीखने वाले होते हैं वे सीधे अलंकार करते हैं, फिर तान करते हैं, फिर आलाप, फिर गाना, ये सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं। लेकिन आवाज़ अभी तक स्थिर ही नहीं हुई है, इसलिए कुछ महीनों बाद आपको ये चीज़ें जो है आपको समझ में आएंगी।
इसलिए पहले आवाज़ को स्थिर करना सीखिए, इसके बाद चीज़ों के ऊपर काम करिए। जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। वो मोहन की जो अभी हमने स्टोरी बताई थी उसके जैसा आपका फिर काम हो जाएगा। पहले 10 मिनट केवल बेसिक सुर, फिर अलंकार, फिर उसके बाद बाकी अभ्यास, यही सही क्रम है। 10 मिनट पहले बेसिक सुर की प्रैक्टिस, इसके बाद अलंकार की प्रैक्टिस, यही आपका सीक्वेंस है, काम करना है। दोस्तों अभी हम आपको ये बताने जा रहे हैं आगे कि इस रियाज को कितनी देर तक करना है, किस समय करना है और किस तरह से करना है, ताकि आपको जल्दी से और तेज सुधार हो। सबसे पहली चीज कि पहला प्रश्न आता है कि समय कितना होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, समय कितना होना चाहिए। अब दोस्तों आप समझिए कि शुरुआती विद्यार्थी 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट जो शुरुआती विद्यार्थी हैं। इसके बाद अगला जो है 25 से 35 मिनट जो मध्यम स्तर के विद्यार्थी जिनको रियाज करते हुए थोड़े दिन हो गया है, और फिर 45 मिनट या फिर उससे अधिक जो एडवांस सिंगर हैं, यानी कि जिनको थोड़ा सा मध्यम से भी आगे आ गए हैं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया रियाज करते हुए, उन्हें कम से कम 45 मिनट केवल और केवल सा की साधना करनी है। और जो शुरुआत में उनको 15 से 20 मिनट, मध्यम को 25 से 35 मिनट आपको करनी है। ये केवल इतना सा की साधना बस करनी है। लेकिन समय से ज़्यादा महत्वपूर्ण है गुणवत्ता। गुणवत्ता, अगर जो क्वालिटी है आप सही चीज़ें नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये काम ठीक नहीं है। गुणवत्ता पूर्ण करना, भले ही समय आप कम कर दीजिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति रोज 1 घंटा गलत तरीके से दौड़ता है तो वह तेज धावक कभी भी नहीं बनेगा। लेकिन 20 मिनट सही तकनीक से अगर दौड़ेगा तो परिणाम बेहतर होंगे। रियाज भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो रियाज का क्रम क्या रखना है? पहला, श्वास नियंत्रण। पहले तो आपको श्वास नियंत्रण करनी है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ जो है, सा को पकड़ना है, मतलब कि सा में आपको समय देना है। तीसरा, आपको मंद्र से मध्य में जाना है, मंद्र से मध्य में जाना है। अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप सा आपने यहाँ पर लगाया और ये सांप आपने लगाया, तो आप पहले मंद्र में गाइए, इस तरीके से आपको करना है। इन्हीं स्वरों के ऊपर थोड़ा सा घूमते फिरते यहीं पर रहना है, आगे पीछे ये काम करना है। इसके बाद जो चौथी चीज़ है, वो चौथा चीज़ है अलंकार। अलंकार करना है। फिर पांचवी चीज़ आपको क्या करना है? होल्डिंग नोट का अभ्यास करना है, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। फिर होल्डिंग नोट करनी है। इसके बाद आप छठे नंबर में, अगर आपसे कोई राग बनती है तो आप राग का अभ्यास करेंगे, जिसमें कि बंदिश होगी, उस राग के सरगम होंगे। ये चीज़ आपको अभ्यास करनी है। फिर इसके बाद जो 7वें नंबर में आएगा वो आएगा आपका गीत। फिर आपको गीत की तरफ चलना है, जो भी आपकी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ आती है यहाँ पर, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों बहुत लोग सोचते हैं कि मैं ठीक गा रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग सच बता देती है। आपको पता चलेगा कि सुर कहाँ हिल रहा है, कहाँ सांस टूट रही है, कहाँ आवाज़ दब रही है। इसलिए रिकॉर्डिंग जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी अपना वीडियो देख करके गलती सुधारते हैं, वैसे ही गायक अपनी रिकॉर्डिंग सुन करके सुधार करते हैं। तो दोस्तों लगातार अभ्यास, ये जो एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि लगातार अभ्यास
इसका मतलब है कि एक दिन 2 घंटे, फिर 4 दिन आपने कुछ नहीं किया, रोज़ आपने कोशिश तो की लेकिन आपने सही तरीके से अभ्यास नहीं किया, तो इससे प्रगति नहीं होगी। आपको हर रोज़ केवल 20 मिनट ही करना है। अगर आपके पास समय नहीं है तो केवल 20 मिनट ही अभ्यास करिए, लेकिन रेगुलर रियाज करिए। अगर आप रेगुलर रियाज करेंगे, यही आपकी सफलता की कुंजी है और यही आपको सफल बनाएगी। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि बड़े बड़े कलाकार ये जो साधारण रियाज से असाधारण आवाज़ कैसे बनाते हैं और किन गलतियों से पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। दोस्तों, बड़े कलाकार अलग क्या करते हैं? पहली चीज़ यहाँ पर है कि वो अलग क्या करते हैं। कौन? बड़े कलाकार। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा यहाँ पर इसका जवाब जो है वो ये है कि बड़े कलाकार कभी भी कठिन चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं। वे आसान अभ्यास को बार बार सही तरीके से दोहराते हैं, इसी से उनका सुर जो है पक्का होता है। कोई पहलवान रोज़ वही मूल व्यायाम करता है, कोई खिलाड़ी रोज़ वही बेसिक ड्रिल करता है। क्यों? क्योंकि बुनियाद कभी छोड़ी नहीं जाती है। गायकी भी यही कहती है कि बुनियाद कभी मत छोड़ो। तो सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं? सबसे बड़ी गलतियां ये होती हैं कि जो विद्यार्थी जल्दी परिणाम चाहता है उसको सफलता जो है वो सफलता से दूर हो जाता है। बहुत ऊंचा सुर लगाना, ज़बरदस्ती अगर हम ऊंचा सुर अगर हम लगाते हैं तो ये भी गले को हमारे ख़राब करता है। तीसरी चीज़ है कि बिना वार्म अप के अगर हम गाते हैं, ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती है। चौथी चीज़ कि दूसरों की नकल करना। पांचवी चीज़ दूसरों से तुलना करना। दूसरों से तुलना भी ये बहुत बड़ी गलती, ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि सबका गला अलग होता है, सबकी वैरायटी अलग होती है गले की। रोज़ अभ्यास ना करना, ये सारी गलतियों को आपको ध्यान में रखना है और ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। रोज़ अभ्यास ना करना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये कहता है कि केवल गाना सुर का अभ्यास ना करना। केवल गाना सुरों का अभ्यास नहीं होना, सुरों का अभ्यास ना करना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। और आखिरी चीज़ जो है यहाँ पर गलती, वो है कि रिकॉर्डिंग को ना सुनना, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। तो आपको मैं यहाँ पर 10 दिन से 30 दिन का यहाँ पर आपको मैं एक चैलेंज दूंगा। क्या करना है कि रोज़ 5 मिनट केवल आपको श्वास पर काम करना है, पहली चीज़। अगला जो 5 मिनट से अगला आप 10 मिनट इसको कर लीजिए, अगला 10 मिनट जो आपका आएगा वहाँ पर केवल सा करना है। केवल शुरुआती विद्यार्थी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो रोज़ करना ही करना है, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो। फिर 10 मिनट आपको अलंकार करना है। इसके बाद जो आपका अगला 5 मिनट आएगा उसमें आपको होल्डिंग नोट करने हैं। अगले 5 मिनट में आप होल्डिंग नोट कर लीजिए। फिर जो इसके बाद अगला जो आपका 5 मिनट आएगा, उस 5 मिनट में आपको रिकॉर्डिंग को सुनना है। ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्डिंग को आखिरी में सुनना है। ऐसा आपको मिनिमम 30 दिन तक करना है। जब आप 30 दिन तक इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे, 30 दिन बाद आपको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद पहले दिन की रिकॉर्डिंग और आप अपनी 30वें दिन की रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपको खुद अंतर यहाँ पर महसूस होगा। आपको अपनी स्थिरता, सुर और आत्मविश्वास में स्पष्ट अंतर महसूस होगा। याद रखिएगा दोस्तों कि कोई भी महान गायक किसी जादुई शॉर्टकट से महान नहीं बनता है। उसने अपनी बुनियाद को मजबूत किया और गायकी की सबसे मजबूत बुनियाद है कि रोज़ का ईमानदार सुर रियाज। यदि आप इस रियाज को धैर्य और सही तकनीक और नियमितता के साथ करेंगे तो समय के साथ आपकी आवाज़ में स्थिरता, नियंत्रण और परिपक्वता अवश्य आएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो संगीत सीख रहे हैं, जो अच्छा गाना चाहते हैं और संसाधन की कमी है उनके पास, तो ये वीडियो काफ़ी उनकी मदद करेगा। इसके अलावा आपको हमने जो बताया कि ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिलता है। आप अगर ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन का जो बटन है सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन, वहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे जो प्री रिकॉर्डेड वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट हैं, आपको वो देखने के लिए मिलेंगे। सीक्वेंस भाई आप उनको देखिए, काफ़ी मदद होगी आपकी। कमेंट करिए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं और
सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रियाज करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय संगीत।